वेलकम दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साहित्यकार सीरीज़ का सेकंड पार्ट। इसमें 4 सरनेम पे डिस्कस करेंगे, पांडे, सोनी, तिवारी और शर्मा। इनसे रिलेटेड जो साहित्यकार उन पर डिस्कस करेंगे। सोर्स हमारा वही HR सर की बुक और विनय कुमार पाठक सर की बुक, दोनों जितने रचनाएँ दिए हैं उनको कवर करेंगे। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 बन चुका है, जो नहीं देखे होंगे उसको पहले देख लीजिए। महिला साहित्यकार पर बनाया गया था उसको। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं ट्रिक के बारे में। देखिए ट्रिक जितना भी चीज़ है ना, ये जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझना। जैसे पहले नाम है लोचन प्रसाद पांडे जी। ठीक है, लोचन यानी हमारी आँखें, सीधी बात है, इतना समझ रहे हैं। तो लोचन से हमारी कितनी आँखें? 2 आँखें। ठीक, तो अगर आप इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिर आगे का आप स्टोरी समझ जाएंगे धीरे से। तो लोचन से इतना आप कनेक्ट कर लेंगे, ईजी है ये। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक अपना। तो देखिए, लोचन के 2 मित्र हैं, विनोद और कौशल। ठीक, दोनों सुनते जाइए, आंख बंद करके सुनिए, जल्दी याद हो जाएगा। तो लोचन के 2 मित्र हैं, विनोद और कौशल। ये नाम इजी याद हो जाएंगे 2 बार पढ़ोगे तो। ठीक, अब क्या है कि लोचन के 2 मित्र विनोद और कौशल हैं। ये जो हैं भूत बन गए हैं। क्या बन गए हैं? भूत बन गए हैं। और इनके काल की जानकारी, भूत बन गए हैं तो इनके काल की जानकारी हमें किरारी गुंजी के अभिलेखों से होती है कि रघुवंशी थे। ठीक, फिर से यहाँ तक देखते हैं। लोचन के 2 मित्र हैं, विनोद और कौशल। ये दोनों क्या बन गए हैं? भूत बन गए हैं, जिनके काल की जानकारी हमें किरारी के काष्ठस्तंभ, गुंजी के शिलालेख से होती है कि ये क्या थे? रघुवंशी थे। ये क्या थे? रघुवंशी थे। ठीक, अब इसमें 2 मित्र से क्या हो जाएगा? अपने नाम 2 मित्र उपन्यास है। विनोद से हो जाएगा आपका बाल विनोद। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका कौशल कौमुदी, कौशल से। फिर आ जाएगा आपका भूत से भूता मंडल। ठीक, इसके बाद फिर काल से कलिकाल, किरारी काशतम, गुंजी का शिलालेख। रघुवंश से 2-3 रचनाएं हैं। एक रघुवंश सार यहाँ पर है, एक ये रघुवंश सार और एक रघुवंश, तो दोनों याद रखेंगे। यहाँ तक हो गया आधा। इसके बाद देखते हैं अब अभी तक क्या हुआ कि लोचन के 2 मित्र थे। ठीक है भाई, विनोद और कौशल दोनों मित्र थे, वो क्या बन गए? भूत बन गए हैं। उनकी जिन काल की जानकारी यानी उनके समय की जानकारी हमें किरारी और गुंजी के शिलालेख से होता है कि ये रघुवंशी थे। अब वो तो ठीक है, बट ये भूत बन गए हैं। अब भूत बन के सबको क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। तब क्या किए? मेवाड़ राजा, मेवाड़ के राजा थे माधव। मेवाड़ के राजा माधव ने इनको क्या दी? पद्म पुष्पांजलि दी। पुष्पांजलि दी, वो भी कैसे? पद्म से, यानी कि गाग के पद्म पुष्पांजलि दी, मतलब गाना वाना गा गुआ की इनकी पुष्पांजलि दी। ठीक, तब तब क्या हुआ? तब इस नीति के कारण इनका दुख जो है मोचन हुआ। ये जो जनता थी उनका दुख क्या वो मोचन हुआ। ये जो है भूत बन गए थे। भूत बन के पूरा मेवाड़ की जनता को बहुत परेशान करते थे। ऐसे याद रखो, मेवाड़ की जनता बहुत परेशान करते थे। तो मेवाड़ के राजा माधव ने क्या किया? पद्म पुष्पांजलि दिया इन दोनों को। तब जनता के जो दुख थे वो क्या हो गए? मोचन हुए, दुख यानी हर गए। ठीक, दुख हर गए। और माधव ने माधव की जो नीति थी उसके कारण फिर जनता ने क्या किया? उनको माला पहनाया, उनके लिए कविता लिखा। ठीक, और फिर उनके लिए मैच आयोजन किया जिसमें उन्होंने शतक मार दिया, सेंचुरी। ऐसे याद कर लो। ठीक, कुछ भी उल्टा पुल्टा याद करो ताकि याद रहे। अब यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। लोचन प्रसाद पांडे, तो लोचन प्रसाद पांडे के 2 मित्र हैं। आंख बंद करके रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। लोचन प्रसाद पांडे के 2 मित्र हैं, कौशल और विनोद। ठीक, ये दोनों क्या बन गए हैं? भूत बन गए हैं। अब ये भूत बन गए हैं तो इनके काल की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? किरारी और गुंजे के शिलालेख से मिलती है कि ये रघुवंशी थे। अब ये क्या करते थे? मेवाड़ के जनता को बहुत परेशान करते थे भूत बन के। तब मेवाड़ के जो राजा थे माधव, मेवाड़ के माधव ने इनको क्या दी? पुष्पांजलि दी, जिसके कारण ये दोनों भूत क्या हो गए? निकल लिए। ठीक, मोक्ष मिल गया। तब जनता के दुख जो है मोचन हो गया, दुख मोचन हो गया। तब जनता ने इनको फिर राजा को माला पहनाया, उनके लिए कविताएँ लिखी और उनके लिए क्रिकेट मैच आयोजन किया जिसमें वो सेंचुरी मारे, शतक मारे। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। ठीक, अब नाम क्या क्या था? तो ये तो रघुवंश तक बता दिया था मैं। मेवाड़ से क्या? देखिए, मेवाड़ का था माधव से माधव मंजरी। ठीक, पुष्पांजलि तो पद्म पुष्पांजलि। अब इसको कभी भी बीच में अगर आता है ना तो याद रखेंगे, जैसे दुख मोचन मान लो कभी आ गया कुछ वर्ड। ठीक है, तो दुख मोचन से याद रखेंगे दुख मोचन। दुख किसका था? याद करेंगे दुख किसका था? तो जनता का था। कहाँ की जनता? मेवाड़ की जनता। मेवाड़ किससे संबंधित था? रघुवंश से। रघुवंश क्यों संबंधित था? कि वहाँ पर हमको क्या मिला था? विनोद और कौशल रघुवंश से संबंधित थे। विनोद और कौशल कौन थे? तो लोचन के 2 मित्र थे, तो लोचन प्रसाद पांडे। अभी बोल रहा हूँ तो आपको बड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट रिलेट भी कर पाएंगे ट्रिक जब 1-2 बार पढ़ लेंगे तो। वीडियो को 2-3 बार सुनिए ध्यान से, सब याद हो जाता है फिर। ठीक, अच्छा 2 चीज़ें और। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है कंप्लीट
जो मेंटरशिप प्रोग्राम वाले हैं या फिर जो भी किसी प्रोग्राम से के थ्रू जुड़े हैं उनको तो प्रोवाइड होगा ही, लेकिन जिन जो नहीं हुए हैं उनके लिए ये है कि बहुत लोग का मैसेज आता है कि उनको भी मिले, तो एक टास्क दे देते हैं उनको, कम से कम वो टास्क पूरा करेंगे तो ये जो थर्ड वीडियो रहेगा या इसके बाद जितने वीडियो आएंगे वो सब यूट्यूब में डलेगा। ठीक, अगर टास्क पूरा नहीं होता है तो नहीं डलेगा। अब इनके लिए टास्क क्या है, तो ये जो वीडियो बना है सेकेंड वीडियो, इसमें आपको 5000 व्यूज़। थोड़ा टास्क रहता है तो मज़ा आता है ना, फ्री का चीज़ की वैल्यू कोई नहीं करता। ठीक, इसमें बहुत सारा समय लगता है बनाने के लिए, ट्रिक व्रिक बहुत चीज़ लगता है। तो इसलिए अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, ज़्यादा नहीं, कि आपको इस वीडियो पे 5000 व्यूज़ डालने हैं। ठीक, जैसे ही 5000 व्यूज़ आएगा इसमें जो थर्ड पार्ट है वो आप अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें भी एक टास्क दिया जाएगा, उसको पूरा करेंगे तो फोर्थ आएगा। अगर टास्क पूरा नहीं होगा तो वीडियो अपलोड नहीं होगा, और बाकी सारे ट्रिक सिर्फ उनको ही प्रोवाइड होंगे जो मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो बाकी आपके लिए छोटा सा टास्क है, इसको पूरा कीजिए और आने वाले सारी वीडियो से कनेक्ट रहिए। तो ये हो गया हमारा लोचन प्रसाद पांडे। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। अब ये तो है कि पुरातत्ववेत्ता थे, सब याद है आपको। सेकंड नंबर पे है मुकुटधर पांडे। अब एक रचना याद कर लो मुकुटधर पांडे से, बाकी सब याद हो जाता है। देखो मुकुट तो ये हमारे मामा जी, इससे बस याद रख लो। हमारे जो मामा होते हैं, मामा डबल माँ उसमें, तो मामा हमारे क्या होते हैं, वो मुकुट पहनते हैं। ऐसे याद कर लो, आँख बंद करो, अपनी मामा को इमेजिन करो, मामा के सिर पे मुकुट धारण करा दो। ठीक, तो हमारे जो मामा हैं वो क्या पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं। बस एक लाइन याद रखो, बस मामा क्या करते हैं, सिर पे मुकुट पहनते हैं। हो गया इतना याद। अब दूसरा, तो मामा जब भी मिलते हैं तो क्या करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। हमारे जो मामा हैं जब भी मिलते हैं हमें ज्ञान देते हैं कि बेटा परिश्रम कर, भगवान से प्रार्थना कर, तब तेरा नाम जो है विश्व में स्मृति होगा, स्मृति कुंज बनेगा तेरा, विश्व तब तेरे को स्मृति करेगी, नहीं याद रखेगी। तो मामा जब भी मिलते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, अपने भांजे को ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं कि बेटा परिश्रम कर, बेटा भगवान की प्रार्थना कर। दो ही चीज़ कर, या तो अपना परिश्रम कर और दूसरा भगवान उनसे प्रार्थना कर। ये दो चीज़ें रहेंगी तो तेरा विश्व में बिल्कुल स्मृति गूंजेगा। ठीक, ये लाइन हमेशा बोलते हैं। अब इतना तो अच्छे ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन उनमें भी एक बुराई है, बुराई बोले या फिर उनका एक लूप होल है कि वो जो है एक लड़की है। अब देखो इसमें मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत बुरा मत मानना, ट्रिक के लिए। तो एक लड़की मान लो पूजा। ठीक, तो जो हमारे मामा हैं वो पूजा के लिए उनका जो हृदय है, जो हृदय वो बिल्कुल दान कर देते हैं। पूजा के लिए हृदय क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। पूजा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो अपने हृदय क्या करते हैं, दान कर देते हैं। पूजा के लिए उनके मन में बिल्कुल क्षमा है। पूजा चाहे लाख गलती करे फिर भी उनके मन में क्षमा ही क्षमा रहता है। और कुर्री के प्रति उनके मन में सैल यानी पत्थर। ठीक, तो कुर्री मतलब इस टाइप से पूजा के अलावा कोई दूसरी मान लो, तो उसके मन में उसके लिए हमेशा क्या रहता है, सैल रहता है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसको। मुकुटधर पांडे की मेघदूत तो याद रहती है, इसको याद मतलब ट्रिक में जोड़ने की जरूरत है नहीं। तो मुकुटधर पांडे की एक रचना मामा। ठीक, ये मामा उपन्यास है ये। तो हमारे मुकुट कौन पहनते हैं, मामा पहन लिए। मामा जब भी मिलते हैं अपने भांजे से तो ज्ञान देते हैं कि भाई भांजे परिश्रम कर, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कर। ठीक, परिश्रम कर, भगवान से प्रार्थना कर। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तुम्हारा विश्व में स्मृति, विश्व में क्या होगा, स्मृति होगा, तुम्हें याद रखा जाएगा लोगों के द्वारा। लेकिन मामा जी हमारे क्या हैं, उनका जो हृदय है वो कहाँ दान हो गया है, पूजा के लिए। ठीक, उनके मन में क्षमा ही क्षमा है, लक्षमा यानी क्षमा, लेकिन सैल वाला यानी कुर्री के प्रति जो है उनके मन में सैल है। तो ये सारी रचनाएं रिलेट हो चुकी हैं, इसको आप एक दो बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो फिर से मैं कहीं भी बीच से एक बार रिवीजन कराने के लिए बोल देता हूँ। जैसे मान लो एक वर्ड है, अभी तो दो ही हुआ है, बाद में एक वर्ड बोलूँगा, उसको आपको याद आता कि नहीं ये देखते हैं। ठीक है, सुना, ध्यान से सुनते रहना बाकी सबको। बंसीधर पांडे, देखो बंसीधर पांडे की दो रचनाएँ हैं, हीरू के कहनी और विश्व का फल। तो बहुत छोटी छोटी रचनाएँ याद हो जाता है। बाकी अब ऐसे याद रख सकते हो कि जो विशिल बजा करके वो हमारे हीरो नहीं थे, टाइगर श्रॉफ, तो हीरोपंती नाम की उनकी मूवी आई थी, तो मैं उससे याद ऐसे रख लिया था कि बंसीधर यानी कि हीरो जो है बंसी बजा रहे हैं, विशिल बजा रहे हैं। बंसी बजाना मतलब विशिल बजा रहे हैं, इस टाइप से। ठीक, मेदिनी प्रसाद पांडे, मेदिनी से एक लाइन, एक वर्ड है, अच्छे से याद रखो, मेदिनी कचेरी। इसको दो तीन बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, मेदिनी कचेरी, मेदिनी कचेरी, मेदिनी कचेरी। कुछ ट्रिक व्रिक बन जा रहा है तो वो भी बना सकते हो इसमें। ठीक, तो जैसे इसमें देखिए क्या बन रहा है, क्या कचेरी मतलब क्या होता है, बकरी। ठीक है, मेदनी, तो मेदनी कुछ अगर बन जा रहा है तो नहीं, याद रखो कम से कम एक रचना, मेदनी कचेरी। ठीक, अब कचेरी से क्या याद रखनी, तो देखो कचेरी में, कचेरी मतलब क्या होता है, जो जज वाला होता है ना, अदालत वाला, वो। तो कचेरी में, कचहरी जिसे बोलते हैं, कचेरी में बड़े बड़े दुर्जन भी
बड़े बड़े दुर्जन भी जैसे सागर हो चाहे कुछ भी हो, वो सब क्या हो जाते हैं, सत्संग करने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं। ठीक, बड़े बड़े दुर्जन भी सागर जैसे क्या करने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं। जैसे सागर याद करो, आप रामायण देखे थे, रामायण में सागर था, वो भी सत्संग करने लगा था। उसी टाइप से आप याद रखेंगे बड़े बड़े दुर्जन भी सागर जैसे सत्संग करने लगते हैं। तो ये आपको हो जाएगा मेदिनी प्रसाद पांडे से। मेदिनी से कचहरी याद रख लो, कचहरी से ये तीनों याद रख लो, खत्म। सुखलाल प्रसाद पांडे, तो सुखलाल जी का तो बड़ा अच्छा है कि सुखलाल छत्तीसगढ़ के गौरव हैं, एक लाइन याद रखो बस, सुखलाल छत्तीसगढ़ के गौरव हैं। ठीक, देखो हमारे छत्तीसगढ़ में गीत है सुआ नृत्य, तो सुआ को सुख भी बोलते हैं, तो सुआ नृत्य हमारे क्या छत्तीसगढ़ का गौरव है, तो ऐसे याद रखो कि छत्तीसगढ़ का गौरव सुआ नृत्य, सुआ को सुख भी बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो सुखलाल के हम छत्तीसगढ़ के गौरव हैं। ठीक, अब सुआ जब नृत्य होता है, सुआ सुख से सुआ, सुआ से याद रखेंगे सबको, तो सुआ जो नृत्य होता है उसमें गियाँ लोग पुरु झुरु, गियाँ ने दोस्त, तो गियाँ लोग पुरु झुरु मतलब आगे पीछे झूम झाम के नाचते रहते हैं, केकरा और खीरा खाते हुए, केकरा और खीरा खाते हुए नाचते रहते हैं गियाँ लोग। ठीक, इस टाइप से याद रख सकते हैं। ये सारी चीज़ कवर हो गई ना। अब ये कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो एरर्स किसकी है, तो देखो पुरु और झुरु, पुरु में एक बार एरर हो गया तो झुरु की है, इस टाइप से याद रख लो, पुरु झुरु, एरर वाला कौन है, पुरु झुरु। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कॉमेडी ऑफ एरर का भूल भुलैया है कि पुरु झुरु, तो ऐसे याद रखेंगे, पुरु गलत हो गया था तो मैंने झुरु लिखा, मतलब 2 बार है, इस टाइप से एरर वाला याद रखने की। ठीक, अनंत राम पांडे कपटी मुनि, देखो राम भगवान जब वनवास गए थे तो उनको सिर्फ अच्छे अच्छे मुनि, कपटी मुनि भी मिले थे। क्या मिले थे, कपटी मुनि लोग भी मिले थे। तो अनंत राम पांडे, मैं राम क्यों वर्ड यूज किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर अनंत प्रसाद पांडे भी है नीचे देखो थे, और यहाँ पर अनंत राम पांडे, तो इन दोनों के अंतर के लिए जब राम जो है वनवास गए थे तो उन्हें अनंत कपटी मुनि मिले थे, एक दो नहीं, अनंत कपटी मुनि मिले थे जब राम वनवास गए थे, तो इसे याद रखो। ठीक, शिवदास पांडे, तो ये एक ही रचना है, शिवदास पांडे के क्षत्रिय दान लीला, तो भगवान शिव जो है वहाँ क्या बोलते हैं उसको, बनारस से या फिर क्या वृंदावन, वहाँ की गलियों में दान लेने के लिए आए थे जब कृष्ण भगवान वो थे, तो छोटे थे, इस टाइप से कुछ। कामेश्वर, तो कामेश्वर जो हमेशा कामेश्वर से याद रखेंगे काम, तो काम हमेशा करते रहना चाहिए। तो क्या होता है, तुम्हार जाए लिख गया मोर बड़े विपत पड़ गए है, मोर काम हाँ नहीं जुड़ावत है, जुड़ाव मतलब एक टाइप से पूरा होना। ठीक है, तो कामेश्वर से याद रखेंगे काम, एक वर्ड याद रखेंगे कामेश्वर से काम। अब काम से हम लोग बाकी सब याद रखेंगे कि तुम्हार जाए लिख गया, मतलब तुम्हारे जाने से मेरे प्रिय जो विपद पड़ गया है, मतलब समस्या आ गया है, मेरे काम जो है नहीं जुड़ावत है, मतलब कार्य पूरा नहीं हो रहा है, इस टाइप से याद रख सकते। ठीक, अनंत प्रसाद पांडे में भी बोला था कि अनंत राम पांडे ने, राम जब वनवास गए तो अनंत कपटी मुनि मिले थे राम को। ठीक, वैसे ही अनंत प्रसाद पांडे, तो प्रसाद कहाँ मिलेगा, रायगढ़ में मिलेगा। ठीक, प्रसाद कहाँ मिलेगा, रायगढ़ में मिलेगा। शिवाजी की राजधानी भी थी रायगढ़, हमारे चक्रधर सिंह जी की भी यहाँ पर रायगढ़ बड़ा फेमस है, तो इस टाइप से याद रखेंगे कि रायगढ़ में प्रसाद ही प्रसाद मिलेगा। अगर तुम रायगढ़ का इतिहास भूगोल सब जानते रहोगे तो तुम्हें प्रसाद प्रसाद पूरा मिलेगा। ठीक, वहाँ जाके बढ़िया छत्तीसगढ़ कर शब्द संग्रह, कहावतें, लोकोक्ति, ये सब सुनाना रहता है, तो उसके आते प्रसाद मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। चक्रधर जी के दरबार में जाओगे तो छत्तीसगढ़ी संबंधित शब्द बताओगे, कहावतें बताओगे, लोकोक्ति बताओगे, तब वो आपको प्रसाद देंगे। ठीक, इस टाइप से। त्रिभुवन पांडे, तो त्रिभुवन कौन है, त्रिभुवन हमारे विष्णु भगवान। तो त्रिभुवन में एक कहानी थी कि त्रिभुवन यानी कि तीनों लोक, तो तीनों लोक के राजा को नाम है विष्णु भगवान। तो एक पंपासुर नाम का एक व्यक्ति था, पंपासुर मतलब वो था असुर था, उसने आक्रमण किया था, तो विष्णु भगवान ने पंपासुर को मार गिराया था। ठीक, अब तुम लोग इस कहानी को झूठ मानो चाहे सच मानो, हंसो मत। अब तुम चाहे इसे झूठ मानो चाहे सच मानो, हंसो मत, और व्यंग तो बिल्कुल मत कसो मेरे ऊपर कि ऐसा ऐसा बनाता है ये करके। ठीक, ये ट्रिकी है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। त्रिभुवन क्या है, त्रिभुवन के स्वामी कौन है, विष्णु भगवान, उसने पंपासुर को मारा था। अब लोग क्या बोलते हैं, ऐसी कहानियों पे झूठ मानते हैं। तुम झूठ मानो चाहे सच मानो, लेकिन भगवान की कहानी पे हंसना नहीं चाहिए, मत हंसो, बिल्कुल मत हंसो, व्यंग तो करो ही मत भगवान के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे टाइप से याद रख लो, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो व्यंग मत करो, मतलब किस पे व्यंग मत करो, भगवान की कहानी पे व्यंग मत करो, यानी विष्णु पंपासुर वाला विष्णु क्या है, त्रिभुवन, तो इस टाइप से उल्टा याद रख सकते हो, सीधा याद रख सकते हो। शिव कुमार पांडे, तो शिव कुमार पांडे देखो एक याद रखेंगे, शिव भगवान शिव से चेंद्रू। देखो भगवान शिव और चेंद्रू में क्या समानता है, चेंद्रू भी जंगल में रहता था, भगवान शिव भी जंगल में रहते थे। चेंद्रू भी मृग छाल जो है, मतलब कि शेर की जो छाल पहनते थे ना, वो पहनता था, भगवान शिव भी पहनते थे। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं कि शिव कुमार पांडे वाला जो भी रचना है वो चेंद्रू वाला है।
और चेंद्रू अगर वर्ड याद रख लिए तो बस्तर का मूंगफली चेंद्रू बन जाएगा। चेंद्रू कहाँ रहता था तो अबूझमाड़ रहता था, तो अबूझमाड़ का इतिहास हो जाएगा। और चेंद्रू जो है बस्तर की माटी से संबंधित है, बस्तर की देव संस्कृति में उसकी पूजा होती है। ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। बलदाऊ प्रसाद पांडे, तो बलदाऊ प्रसाद पांडे जो है, जो बलदाऊ मतलब जो हमारे गांव के दाऊ लोग रहते हैं, जनरली वो लोग रजनीगंधा खाते हैं और तिलिस्म दिखाते हैं। विक्रम कोट के तिलिस्म, रजनीगंधा खाओ, अपना तिलिस्म दिखाओ, जय बलदाऊ। ठीक, तो बलदाऊ जी रजनीगंधा खाते हैं और तिलिस्म दिखाते हैं, इस टाइप से याद रख सकते हैं। तो ये पांडे वाला कंप्लीट हो गया। सोनी जी का देखते हैं, राजेंद्र सोनी, जे.आर. सोनी, रमाकांत सोनी, 3 प्रकार के सोनी हैं। तो राजेंद्र सोनी, देखो सोनी जी जो लोग होते हैं ना, सोनार, सोनी मतलब सोनार, ठीक है, और राजेंद्र मतलब राजा, तो ये हो गया राजा और ये हो गया सोनी यानी सोनार। ठीक, तो ये है खोर बहरा यानी बहरा, तो जो बहरा में रहता है वो खोर बहरा। तो राजा, सोनार और बहरा, ये तीनों का भी रिलेट कर सकते हैं कि जो है राजा यानी कि महल में रहने वाला और बहरा में रहने वाला खोर बहरा, तो ये 2 याद रहेंगे। अब खोर बहरा, तो बहरा में क्या हुआ, दुब्बर दो आषाढ़ यानी आषाढ़ के समय सूजी और संगवारी, सूजी लगाना पड़ा संगवारी को, क्यों, क्योंकि आषाढ़ में क्या निकलता है, असड़िया, तो असड़िया जब संगवारी को किस करेगा तो फिर सूजी लगाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से याद रख सकते हैं। राजेंद्र सोनी का, राजेंद्र सोनी का आँख बंद करके थोड़ा सोचिए, याद हो जाएगा। राजेंद्र से राजा, राजा मतलब सोनी, ठीक है, राजा, राजा इधर राजा का खोर बहरा जस्ट उल्टा और मतलब ऊपर नीचे वाला, राजेंद्र राजा ऊपर, खोर बहरा नीचे, खोर बहरा बहरा, बहरा पे क्या होगा, आषाढ़ के समय असड़ी निकलेगा, जो संगवारी को डसेगा तो फिर वो सूजी लगाने जाएंगे। तो ठीक, इस टाइप से 3-4 चीज़ें याद रहेंगी तो याद हो जाएगा। जे.आर. सोनी, जे.आर. सोनी का उड़हरिया एक याद ही है, रटा हुआ चीज़ है, जे.आर. सोनी का उड़हरिया, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ भी है कि नगमत, नाग जो है उड़ के, उड़ मतलब उड़ने वाला नाग, तो नाग जो है उड़ के मीरा और चंद्र को डस दिया, इस टाइप से याद रख सकते हैं। ठीक, रमाकांत सोनी, तो ये बढ़िया है, रमाकांत में है रम। ठीक, अब रम, रम मतलब दारू मदिरा, तो लोग क्या करते हैं, गांव के लोग जो है दाल भात खाने के बाद रम पीते हैं और अपने अचरा की छाँव में सो जाते हैं। ठीक है, मोर कहाँ गंवा के गाँव, तो जो रम पी लेते हैं दाल भात चूर के, मतलब दाल भात खाने के बाद लोग रम पी के गाँव गुम जाते हैं, गंवा जाते हैं, और जहाँ मिले वहाँ अपने अचरा की छाँव में सो जाते हैं। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। तिवारी जी के नाम संबंधित और शर्मा जी के नाम संबंधित 2 चीज़ और है, फिर कंप्लीट आज का कितना टाइम हो गया। तिवारी जी के नाम संबंधित चलो देखते हैं फटाफट। राजेंद्र तिवारी, अब देखो राजेंद्र अभी हमने क्या पढ़ा था, सोनी, इसलिए मैं सोनी वर्ड को यूज किया था। सोनी यानी सोनार, तो सोनार जो है राजा और बहरा दोनों से संबंधित रहेगा इस टाइप से। अब तिवारी जी जो होते हैं, देखो तिवारी लोग क्या होते हैं, मेनली बहुत सारे पुस्तक पढ़ते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो इस कारण उनका सफ़ेद हो जाता है बाल, पाकिस चुंदी, चुंदी जो है पक जाता है। ठीक है, तो कोई भी तिवारी जी को याद कर लो, राजेंद्र तिवारी, और उनका बाल को सफ़ेद करा दो। रामदयाल तिवारी बिल्कुल दया नहीं करते, रामदयाल तिवारी जो बिल्कुल दया नहीं करते, गांधी जी पे मीमांसा लिखते हैं। मीमांसा मतलब ऐसी रचना जिसमें उसका आलोचना की जाती है, ठीक है, उसके हर पक्ष को बताया जाता है। तो दयाल मतलब बिल्कुल दया नहीं करते, रामदयाल मतलब बिल्कुल दया नहीं करते। गांधी जी पे मीमांसा लिखते हैं, गांधी को एक्सरे से उनका CT स्कैन करते हैं, इसके एक्सरे करते हैं, इस टाइप से याद रखो। अब ये इंग्लिश कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कल्चर तो नहीं आने वाला, बाकी ये हो गया। और नंद किशोर तिवारी का एक रचना बड़ा फेमस है, लोकाक्षर, याद ही रहता है सबको। तो नंद किशोर तिवारी लोकाक्षर और प्रेमा, इसमें 3 कथाएं हैं। ठीक, और नंद किशोर तिवारी ने लोकाक्षर में छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन किया है। ठीक है, इस कारण उन्होंने दशा और दिशा बदल गई है छत्तीसगढ़ी के, इस टाइप से याद रख सकते हैं। ये बढ़िया है द्वारका प्रसाद तिवारी, ये थोड़ा लंबा भी है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान सुनो, और बड़ा अच्छा शॉर्टकट एकदम ट्रिक मस्त वाला। तो देखो द्वारका प्रसाद तिवारी का तुलसीदास, हमारे जो हैं तुलसीदास द्वारका गए। ठीक, तुलसीदास द्वारका गए, बुड़ती बेरा मतलब शाम के बेरा में, बुड़ती बेरा में शिव भगवान शिव स्तुति करके राम और केवट संवाद सुन रहे थे। तुलसीदास द्वारका गए, बुड़ती बेरा में शिव स्तुति करके राम और केवट संवाद सुन रहे थे, तभी एक लड़का लेकर आया वहाँ पर और कुछ कहीं मांगने लगा। वहीं पर जब स्तुति करके राम और केवट संवाद सुन रहे थे, एक लड़का लेकर आता है और कुछ मांगने लगता है। अब जैसे ही वो मांगने लगा, तुलसीदास वैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत कंजूस हैं, उनका धमनी हॉट होने लगा, मतलब गर्म होने लगा, उनका धमनी जो है एकदम हॉट हो गया, गर्म हो गया, धमनी हॉट हो गया।
ठीक है। हॉट होते ही उनके मन में क्या हो गया, क्रांति प्रवेश कर गया और फिर उन्हें गुस्से में बोला, जा गांधी से फागुन गीत, स्वराज गीत, योजना गीत, डबकत गीत सीख गया, फिर तेरे को पैसा दूंगा। तो जितने गीत वाले हैं सब इसी के हैं, द्वारका प्रसाद वाला, इस टाइप से याद रख सकते हैं। गांधी से फागुन गीत, स्वराज गीत, योजना गीत, डबका गीत सीख किया। तो फिर से रिवाइज करते हैं। द्वारिका में कौन गया है अपने, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी द्वारिका गए हैं, वहाँ पर बुढ़ती बेरा में आंख बंद करके इमेजिन करो कि तुलसीदास को द्वारका पहुँचा दो। द्वारिका में पहुँचते हुए क्या किए, बुढ़ती बेरा में शंकर भगवान की स्तुति किए और फिर वहाँ पर राम की वट संवाद सुने। उसी समय एक लड़का लेकर आया, उसने उनसे कुछ मांगा लड़का लेकर ने, लेकिन उन्होंने क्या बोला, फिर उनका धमनी हॉट हो गया और क्रांति प्रवेश करके उनके मन में, और गुस्से में चिल्ला के बोला कि जा पहले गांधी से योजना गीत, डबकत गीत, स्वराज गीत, फागुन गीत सीख गया। कंप्लीट, सारी चीज़ कंप्लीट हो गई, आप चेक कर लेना इसमें। शंकर शेष, तो देखो भगवान शंकर गंधारी को कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में वरदान दे रहे थे। गंधारी, महाभारत की गंधारी जी हैं, उनको 100 पुत्र होने का आशीर्वाद भगवान शंकर ने दिया था। तो उसी से रिलेट कर याद रख सकते हैं कि शंकर भगवान ने गंधारी को कुरुक्षेत्र में आशीर्वाद दिया। तो जैसे ही गांधारी को आशीर्वाद दिया, गांधारी बोल उठी कि अब मेरा कोई शेष नहीं रहा, अब मेरा कुछ भी शेष नहीं बचा, मेरे घरौंदे में काल टूट पड़ा है, मेरे परिवार में रक्त की बाढ़ सी आ गई है, सब दूर हो गए हैं, सब फांसी वांसी लगा लिए, फंदी हो गया, इस टाइप से। ठीक है, तो फिर से रिलेट करते हैं। शंकर भगवान गांधारी जी को कुरुक्षेत्र में आशीर्वाद दिए कि भाई 100 पुत्र हो। गांधारी जी रोने लगी कि मेरा कोई शेष नहीं बचा, मेरे 100 पुत्र निकल लिए। ठीक, मेरे घर अंधे में काल आया है, ठीक, रक्त की बाढ़ से आ गई है, इतना पानी बह रहा है और सब मेरे जो नाते रिश्ते सब दूर हो गए हैं, सब फांसी वांसी लगा ली, इस टाइप से याद रखें। ठीक, तो शंकर शेष गांधारी जी, इतना याद रहेगा। और भाषा शास्त्रीय अध्ययन, तो स से शंकर, स से शास्त्रीय अध्ययन, याद रख सकते हैं। अब बाकी सारी रचना इसमें मैंने कवर कर दिया है, आप रिलेट कर सकते हैं। रक्त से रक्त बीज, बाढ़ से बाढ़ का पानी, काल जई, काल से घरौंदा, घरौंदा ही है। ठीक, संजीव तिवारी से, संजीव से सजीव याद रखेंगे। संजीव तिवारी से वर्ड है सजीव। तो सजीव क्या होता है, जो व्यक्ति सजीव होता है वो गुरुतुर गोट करता है, यानी अच्छी अच्छी बातें करता है। रंग बिरंगे यानी व्यंग के रंग, तो व्यंग के रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, रंग बिरंगे उसकी ज़िंदगी रहती है, इस टाइप से याद रखेंगे। और हमारे जीवन को सजीव बनाने के लिए साहित्यकार लोग का बहुत बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्यकार। तो ये आपका संजीव तिवारी हो गया। शर्मा जी का नाम तो सुंदर शर्मा, होमवर्क है, ये आप करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें इनके याद ही रहता है, बस कुछ चीज़ें याद करने की जरूरत है, जैसे प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र। देखो दोनों बच्चे हैं, प्रहलाद और ध्रुव, तो जो बच्चे वाले हैं सुंदर रहते हैं, बड़े बच्चे सुंदर रहते हैं। सीता और पार्वती ये दोनों भी सुंदर रहती हैं, सुंदर वर्ड से सबको याद कर लो। ठीक है, दुखिया गरीब किसान, तो गरीब किसान जो है दुखिया है, ठीक है, वो भी सुंदर है। ठीक, सब सुंदर है, सीता सुंदर है, पार्वती सुंदर है, जो गरीब किसान दुखिया है वो भी सुंदर है। विक्रम भी सुंदर है, शशिकला भी सुंदर है। सच्चा सरदार, सरदार लोग बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जन्म ये तो याद ही रहता है। एडवर्ड जो है अपने ब्रिटिश वाले थे वो भी सुंदर थे। चतुर रामायण याद रहता है। दुलरवा, रायपुर जेल पर कंसवध, ये सब याद रहता है, सिर्फ सिंपल चीज़ें हैं। पालेश्वर प्रसाद शर्मा, सुसक जन कुर्री सुरताले और तीय जन्म, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। पालेश्वर से पालना याद रखेंगे, तो पालेंगे इसको। सुसक जन कुर्री सुरताले यानी पालने में सुरताले, और तीय जन्म से जन्म जब देते हैं तो पालने में देते हैं, इस टाइप से दोनों याद रखेंगे। बाकी इसको आप रिलेट करके बताइए और कमेंट में इनका ट्रिक यहाँ से यहाँ तक का पूरा ट्रिक आप बनाइए और डालिए। थोड़ा टास्क आप भी कीजिए तो मज़ा आएगा, सुनने बस से काम नहीं चलेगा। नमस्तुते महामाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसमें डालिए। कमेंट में ट्रिक बनाइए और कमेंट में बताइए इसको अपना ट्रिक बना के, ये पर पूरा। कृष्ण कुमार शर्मा, तो कृष्ण भगवान छेछरा मांगने जाते हैं, समझ लीजिए। शंभूलाल शर्मा, तो शंभू यानी कि हमारे जो शंकर भगवान में बादर के मांदर, उनका मांदर छोटा मोटा नहीं, बादर का मांदर रहता है और उसको फिर नोनी भर फूल बरसाते रहते हैं, बादर से ही फूल बरसा रहे हैं, याद रख लो। अरुण कुमार शर्मा, जो अरुण होते हैं वो मान से जीते हैं, अरुण उदय, मान के साथ उदय। चलो मैं एक ऐसी रचना बोल रहा हूँ रैंडम कोई सा, आप देखते हैं याद आता है कि नहीं आपको। सपोज एक रचना लेते हैं, चलो कपटी मुनि, याद आया कुछ? कपटी मुनि बोलते हैं, कपटी मुनि किसको मिले थे? राम को। कहाँ वनवास गए थे? अनंत कपटी मुनि मिले थे, तो अनंत राम पांडे कपटी मुनि। ठीक, इस टाइप से कुछ उल्टा पुल्टा याद रखना है आपको। एक और देखते हैं रचना, तो कौन से बोले जाए, चलो पंपासुर। पंपासुर वाला किस में था बताओ?
पंपासुर विष्णु भगवान वाले साथ में था, तो विष्णु भगवान क्या है, त्रिभुवन वाले हैं, त्रिभुवन नाम से लिख देंगे। अगर पूरा नाम याद नहीं आएगा मेंस के लिए तो श्री त्रिभुवन जी ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है, कम से कम नाम तो आपने सही लिखा है। बाकी एक दो बार पढ़ेंगे त्रिभुवन जी तो क्या है, शर्मा पांडे, याद रह जाएगा आपको त्रिभुवन पांडे, ठीक है। और एक कैसे रिविजन करें, चलो बताओ। दुर्जन दर्पण, दुर्जन दर्पण, दुर्जन दर्पण किसका था, दुर्जन कौन था दुर्जन जी बताओ। दुर्जन, दुर्जन कहाँ खड़े हो कि सीधा हो जाते हैं, कचहरी में। कचहरी किसकी, मेदिनी का, मेदिनी की, मेदिनी पांडे की, ठीक है। तो मेदिनी से कचहरी, कचहरी से दुर्जन, दुर्जन सागर, सागर से सत्संग विलास, इस टाइप से याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे रिलेट करके याद रखनी है। 2 से 3 बार सुनिए, याद हो जाएगा। इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आपका टारगेट है 5000 व्यूज़, तब आएगा थर्ड पार्ट आपके लिए, अदरवाइज़ अगर बाकी आप खुद से बनाएंगे। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी गुड, ठीक। अच्छे से मेहनत दबा के पढ़िए।